अस्सलाम वालेकुम। देर आयत दुरुस्त आयत के बमिस्ताक कभी तो होश में आना होगा और तमाम उम्मत मुस्लिमा अपने फ़राइज़ बतरीक़ अहसन अंजाम दे रही है और सभी लोग सरापा एहतिजाज होकर मैदान अमल में उतर चुके हैं, चाहे वो कहीं के भी लोग हों, मुसलमान हो या गैर मुस्लिमीन हो। सबों ने अपनी आँखों से वो बर्बरियत का नंगा नाच देखा है, वो जुल्म सितम जो फ़लस्तीन के मासूम मज़लूम बेकसूर बेसर व सामान लोगों पर जो जुल्म हो रहा है, इसराइली बर्बरियत का मुज़ाहरा हो रहा है, वो तमाम दुनिया उसकी शाहिद है, तमाम दुनिया देख रही है और उसकी मज़म्मत भी हो रही है। और लोग अब उसकी हिमायत में, फ़लस्तीन के लोगों की हिमायत में और इसराइल के ख़िलाफ़ मैदान अमल में उतर चुके हैं। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में, मगरबी बंगाल में, हमारा शहर कलकत्ते में इस तरह का एहतजाज जगह जगह किया जा रहा है और उसी की ये कड़ी है कि आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस के माध्यम से आपके ज़रिया ये बात आवाम को बताने की कोशिश की है कि आरिफ फाउंडेशन और इस्माइल चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 30 तारीख़ को 2:30 बजे दिन में राजा बाज़ार के मोड़ से एक पुरअमन तरीक़े से जुलूस बरामद होगा, जहाँ पर हम सब अपने आवाज़ सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। लोगों से मेरी गुजारिश है, दस्ते बस्ता गुजारिश है कि आप बराए करम अपने घर को छोड़कर उस रोज़ इस तहरीक में शामिल हों, कम अज़ कम अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि उन मज़लूमों को ये एहसास हो कि हम अकेले नहीं हैं। इंसान उसी वक्त मर जाता है जब उसे ये पता चलता है कि उसके साथ कोई नहीं है, उसकी पुष्पनाही कोई नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग जो जिन्हें इस बात पर फ़ख्र होता है कि हम इंसान हैं, अगर आप इंसान हैं तो आप मज़लूम का साथ देंगे और उसी का ये मुज़ाहरा करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जिन जिन लोगों के कानों तक मेरी आवाज़ टकराएगी, उन तमाम लोगों पर लाजिम है कि वो उस रोज़ सोमवार के रोज़ घर पे नहीं बैठेंगे, बल्कि वो लोग अपने घर से निकलेंगे और निकल कर कुछ देर की बात है अपने ख्वाहिशात को, अपनी तमाम तर चीज़ों को, तमाम काम को बालाए ताक रख कर उन मज़लूम लोगों की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे ताकि उन्हें जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस तरह से सताया जा रहा है, 2000 से ज़्यादा तो सिर्फ बच्चे मर गए, 1700 से ज़्यादा औरतें मर गई हैं, बूढ़े ज़ईफ़ शहीद हो चुके हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जितने देर बकौल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आप जितने देर में मज़लूम की हिमायत में निकलेंगे उतनी ज़्यादा आपको कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। इसलिए और ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम लोगों से मैं फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि आप जो है 30 तारीख़ को राजा बाज़ार के मोड़ में 2:30 बजे तमाम काम को छोड़कर आ जाएं ताकि उन मज़लूम लोगों की कसम पुरसी हो सके, उनके ज़ख्म का आप मरहम बन सकें, उन तक ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान के इस रियासत मगरबी बंगाल में और मगरबी बंगाल के शहर कलकत्ते में लोग जो है हमारी हिमायत में खड़े हो चुके हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश बारहा है कि आप लोग बिला मसलकुम फ़िरका आप लोग वहाँ पर आए और आके ये सदाए एहतजाज बुलंद करें। अच्छा, जब भी प्रोटेस्ट हो रहा है, रैली हो रहा है, तो लोगों को देखा जा रहा है कहीं ना कहीं मोमेंटम दे रहे, तो आप लोग क्या सोचे खाली प्रोटेस्ट करने का? हम लोग आने वाले दिनों के लिए जो है बहुत लंबा सोचे हैं। अगर पश्चिम बंगाल के बहुत सारे हर तरह के लोग अगर अपने एतबार से आगे बढ़े, ये एतबार से वो कितने आगे बढ़ रहे हैं, फ़िलिस्तीन के लोगों को के साथ कितने खड़े हो रहे हैं, ये आने वाले रैली 30 तारीख को पता चलेगा। अगर उन लोग हर तरह का मुसलमान, मैं सिर्फ मुसलमान नहीं कहूँगा, मैं हर वो अमन पसंद लोगों का बात करूँगा जो इंसानियत को बचाने की कोशिश करते हैं, जो किसी भी तरह का जो है वॉर को जो है अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बॉयकॉट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर उस तरीके के लोग हम लोगों के साथ आकर जुड़े तो इंशाअल्लाह सिर्फ मेमोरेंडम नहीं, हमारी टीम का कोशिश ये है कि हम लोग जो है एक रिलीफ मटेरियल भी जो है भेजने की कोशिश करेंगे। अगर इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों को रास्ता बना कर दे पहुँचाने तक, या फिर इंडियन गवर्नमेंट अपने टेक ओवर में हमारा मटेरियल ले ले। रुखसाना जी, आप एनजीओ भी करती हैं और आपका आरिफ फाउंडेशन भी है और आप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से भी आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है या सिर्फ एनजीओ की तरफ से किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग देखा गया है, बहुत सारे आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहाँ बहुत सारे स्ट्रीट कॉर्नर में देखे जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि पहला जो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आप पॉलिटिक्स भी करती हैं और आप एक सोशल वर्कर भी हैं।
तो सबसे पहला जो मज़हब है ना, ये इंसानियत का होता है। इस वक्त मैं ना ही कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना ही कोई किसी भी से ताल्लुक़ रखने वाली, मैं एक इंसान हूँ। और फ़लस्तीन में जिस तरीके से इसराइल यहूदी कत्लेआम कर रहे हैं, हम सबों की इंसानियत, अगर जितनी भी हमारी कौम है, जो हमारे गैर कौम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी भी भाइयों हैं, जो अमन परस्त है, जिनको अमन पसंद होगा, वो कभी भी किसी के ऊपर जुल्म होते देखना पसंद नहीं करेंगे। तो बस ये जो फ़लस्तीन इसने इतने गंदे तरीके से जल रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं, उसके हक में बात करने के लिए हम ये एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद है कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और फ़लस्तीन के लिए हम यहाँ से थोड़ा बहुत जो कुछ हो सकता है वो अपनी कोशिश करें और ये फ़लस्तीन को जैसा कि आराम पहुँचे। देखा गया है कि कुछ दिनों पहले जब नरेंद्र मोदी ने रिलीफ पैकेट बांटा था, भेजा था फिलिस्तीन में, उसके बाद देख रहे हैं लोगों में जोश आ गया है। उससे पहले जोश कहाँ था? ये बिल्कुल गलत बात है। मोदी जी का देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ठीक है, तो मैं पॉलिटिकल कोई बात करना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए मोदी जी का वो अपना सोच है, वो क्या सोचते हैं वो उनका सोच के ऊपर वो खुद का इख्तियार है। लेकिन जो इंसान है, जिनके अंदर इंसान का दिल है, वो कभी भी नाजायज़ को नाजायज़ बोलने में कतराएंगे नहीं, वो हक की बात करेंगे। और हमेशा पूरा हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान की सरजमी गवाह देती है कि आज़ादी के वक्त जितने भी अशफाकुल्लाह बोल लीजिए, ये गांधी जी बोल लीजिए, सभी जितने भी हमारे गुजरे हैं, उन्होंने फ़लस्तीन को के हक में बात की है, उन्होंने हमेशा साथ दिया है। तो आज मोदी जी अगर कुछ गलत डिसीज़न लिए भी हैं तो उनको इस बात का पछतावा ज़रूर होगा, क्योंकि जो हमारे गांधी जी ने और जो हमारे जितने भी मतलब लीडर थे जो गुजर गए, वो हमारी सरजमीन के लिए जितना भी कुछ किए, और हमेशा चाहे वो किसी भी मतलब चाहे हिंदुस्तान में हो, वो हिंदुस्तान के बाहर हो, लेकिन हमेशा उन्होंने हक की लड़ाई लड़ी है। और उन्हीं के साथ उन्हीं की जो बातें हैं, हम उन्हीं की बातों पे चलते हैं और उन्हीं को देखा जा रहा है। जैसे आप सभी से मेरा एक सवाल है कि जो कहीं भी रैली निकल रहा है, कहीं भी लोग निकल रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पीछे दिखा रहे हैं बैनर में बॉयकॉट करने का, बहुत ऐसा लिक्विड है, इसमें थम्स अप हो गया, लिंको हो गया, स्प्राइट हो गया, मगर उस रैली पे निकल रहे लोग उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हम तो किसी के ऊपर में इख्तियार नहीं रखते, लेकिन जिस तरह हम लोग का जो मकसद है, जो आगाज़ हम लोग किए कि बाइकआउट करो इसराइल प्रोडक्ट को, ये आगाज़ को हम लोग आखिरी दम तक जारी रखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अपनी तरफ से ये एक चीज़ कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है हम लोग यूज़ ना करें। फिर बहरहाल हम उस आवाम तक पहुंचना चाहेंगे कि आप लोग भी, आप लोग के सोशल मीडिया के ज़रिए से हम उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो बाइकआउट का जो नारा लगाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान पर, जो इंसानियत और ईमान परस्त लोग जो हैं, जो इंसानियत, जो पूरे हिंदुस्तान के जो सिख है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी इंसानियत को फॉलो करते हैं, वो लोग सबसे मेरी अपील है कि ये जो बाइकआउट सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है। जो फ़लस्तीन में छोटे छोटे मासूम के जो धज्जी उड़ रही है, जिस तरह हॉस्पिटल को उड़ा दिया गया है, जिस तरह मासूम के कत्लेआम किया जा रहा है, उस पर थोड़ा से रोशनी डालिए, उस पर थोड़ा सा तवज्जो डालिए, इस प्रोडक्ट को बाइकआउट कीजिए। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है, आज इसी प्रोडक्ट के ज़रिए से इसराइल हो या अमेरिका हो, जो भी जो हथियार बना रहे हैं, ये इसी प्रोडक्ट के ज़रिए से बन रहे हैं। तो मेरे तमाम माँ बहन, मेरे बुज़ुर्ग भाई से यही गुजारिश है कि प्लीज़, एक छोटा रिक्वेस्ट है, एक छोटे भाई का, एक बेटा का रिक्वेस्ट है आप लोग से कि ये प्रोडक्ट को बाइकआउट कीजिए। क्योंकि चाहे वो कोक ले लीजिए, चाहे वो स्प्राइट ले लीजिए, चाहे वो आप इसराइल का कोई भी प्रोडक्ट उठाइए जो बच्चे को हार्मफुल भी पहुंचाता है। लेस जो होता है, आप सोचिए लेस एक को उसमें क्या क्या मटेरियल डाला जाता है, मटेरियल डालने के बाद में अगर हम लोग उसको छोड़ देंगे वो लोग सड़ जाएगा। तो जो चीज़ हम लोगों के लिए वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत इशू है, उस चीज़ को भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसराइल सिर्फ फ़लस्तीन को नहीं मार रहा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मार रहा अपने इस प्रोडक्ट से। तो मैं सभी को से हाथ जोड़कर कृपा करके अपनी माँ बहन, अपने भाई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये एक हिस्सा, जिस तरह आप लोग डोनेट करते हैं एक इंसानियत के लिए, तो बस एक हिस्सा अपने घर से ये बाइकआउट कीजिए प्रोडक्ट को। एक आपका सवाल का जवाब एक मैं देना चाहूँगा। थोड़ी देर पहले आपने बोला है कि वो राजनीति, मतलब वो अपने अलग अलग पार्टी से बिलोंग करती हैं। शायद आपने सही से ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड मतलब नरसंहार हो रहा है। जब नरसंहार की बात आती है इंटरनेशनल लेवल में,
तब तो स्टेट लेवल का जो है पॉलिटिक्स कहीं पे नहीं ठहरता है। पहली बात, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को अगर आगे रखकर हम लोग काम करें, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं हो सकता है हम सबों का जो है अलग अलग पॉलिटिकल सोच है, अलग अलग पॉलिटिकल प्रेफरेंस हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई कांग्रेस के है तो उसके संग टीएमसी ना दे, अगर कोई टीएमसी का है उसके साथ सीपीएम ना दे। अभी हम सबों का पहला काम ये है कि हम लोग जो है एक यूनाइट होकर, यूनिटी बनाकर, मैं हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल का सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर तरह का यूनिटी का बात कर रहा हूँ। इंसान को यूनाइट होना जो बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा एहतजाज होना चाहिए, उस बड़े एहतजाज के वजह से जो है शायद कहीं ना कहीं मोदी जी का, आपने एक बात कहा कि मोदी जी का जब से राशनिंग वहाँ पे पहुँचा है, जब से रिलीफ मटेरियल पहुँचा है, तब से हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आपका इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि पिछले मोदी जी ने जो है आज से 5 दिन पहले भेजा है रिलीफ मटेरियल, और प्रोटेस्ट पिछले 10 दिनों से हो रहा है पूरे देश भर में। आज सबसे पहला प्रोटेस्ट हुआ था हरियाणा में, जहाँ पे जन सैलाब देखा गया था। वहाँ पे ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी और ना वहाँ पे ना ही कोई जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई था, वहाँ पे सब इंसान था जो कि इंसान के फेवर में खड़े हुए थे। मेरा दूसरा आपसे सवाल है परवेज भाई, आपने बहुत अच्छा कहा कि मोदी सरकार मतलब उनका क्या सोच है, विचार, जो इतने दिन से कहाँ थे। तो आपको पता होना चाहिए, मुझे सन याद नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान था कि इसराइल फ़लस्तीन के घर में आया है, फ़लस्तीन इसराइल के घर में नहीं गया है, तो वो ऑलरेडी ऑक्यूपायर ऑक्यूपेंसी है इसराइल, तो यहाँ पर इसराइल को फ़लस्तीन छोड़ना चाहिए। बसेरा तो हम लोग ने दिया, फ़लस्तीन वासियों ने इसराइल को अपने घर में रखा, तो किस तरह से फ़लस्तीन आज वो जुल्म का शिकार बन रहा है। किसी को घर देना ये बहुत मतलब अपने सीने में खंजर भोंकने के बराबर हो गया। तो आज जो फ़लस्तीन भाई लोग और बच्चे बुज़ुर्ग जो शिद्दत से गुजर रहे हैं, वो तो किसी का घर घुस के नहीं मार रहे हैं। आप ये देखिए कि इसराइल उस लोग के ऊपर में अटैक कर रहा है, किसके बहाने? हमास के बहाने। हमास के अगर एक मासूम लोग क्या आपको आतंकवादी लगता है? जिस तरह मैंने गोडी मीडिया के में बहुत सारा देखा कि ये चीज़ ऐसा हो रहा है फ़लस्तीन में, इसराइल पर। अरे इसराइल को तो बसाया फ़लस्तीन, जो पूरे दुनिया में उसको जगह नहीं मिला था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी का था कि इसराइल के खिलाफ हम कंडम करते हैं, क्योंकि मैंने फ़लस्तीन वासियों ने उनको पनाह दिया था। तो ये तो साफ है आने की तरह। प्रोटेस्ट कर इस बैनर में कौन बना सकते उसके बारे में? देखिए, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं इतना जानता हूँ हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के वासियों से, अपने वेस्ट बंगाल के पब्लिक से जो इंसानियत पसंद करते हैं, वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोगों के अंदर भी इंसानियत है, वो बच्चों की शिक्षक देखना महसूस कर रहे हैं, वो माँ की करकाहट महसूस कर रहे हैं, तो आप लोग हम लोगों के सपोर्ट में इंशाअल्लाह 30 तारीख के दिन 2:30 बजे राजा बाजार मोड़ से हम लोग रामलीला पार्क में अपनी आवाज़ उस इसराइल के खिलाफ उठा रहे हैं, जो इसराइल फ़लस्तीन के वासियों पर जुल्म बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जिस तरीके से आरिफ फाउंडेशन और इस्माइल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का हर जगह पे स्ट्रीट कॉर्नर, अभी छोटे छोटे स्ट्रीट कॉर्नर दिख रहे हैं, उनमें आप लोगों के द्वारे से कुछ ये कहा गया है कि मुसलमान भाई सो रहे हैं, मुसलमान कौम सो रहा है, अभी भी मुसलमान कौम नहीं जागा। और अभी आपका स्टेटमेंट ये आता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आए, इसमें आप थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, ये सिर्फ मुस्लिम भाइयों की बात नहीं है। मेरे कमरान भाई ने भी कहा सबसे पहले कि हम लोग जिस कल्चर में रहते हैं, वो कल्चर हम लोग सभी का है, सिर्फ मुस्लिम का कल्चर नहीं है। अगर मेरे बगल पड़ोसी में अगर कोई हिंदू रहता है, अगर उसको तकलीफ़ होगा तो ज़रूर हम लोग उस पर जाकर फोकस करेंगे, रोशनी डालेंगे। हम लोग यहाँ पर इंसानियत की बात हो रहा है, इंसानियत का परचम को ऊंचा करने के लिए हम सबों की ज़रूरत है। सिर्फ एक आदमी, सिर्फ मुसलमान बोल देने से मुसलमान नहीं निकल रहा। हम लोगों के साथ में सिख ईसाई, हम लोग के साथ में हिंदू मुस्लिम, जो हर लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे बड़े भाई कमरान साहब ने ये सडनली प्लान किया है ताकि आवाम को जागरूक करने के लिए, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये हम सब हिंदुस्तानी भाइयों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कल के स्ट्रीट कॉर्नर के बारे में आप जो बोल रहे हैं, मैं इसी बात को ज़रा सा रोशनी डाल दूँ कि हाँ, ये बात सही है कि हम लोगों की कुछ स्पीकर्स ने ये कहा है कि मुसलमान सो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सो रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, जब मस्जिद अल अक्सा की बात हो रही है, जब बैतुल मुक़द्दस की बात हो रही है, तब खुद सबसे पहले मुसलमान को जो है, क्योंकि मस्जिद उनका है, कौम उनका है, पहले मुसलमान को आगे आना चाहिए, उसके बाद ह्यूमैनिटी की बात होगी। सिंपल है। तो जिसके वजह से जब खुद मुसलमान सो रहे हैं तो पहले मुसलमान को जगाए, तब ना हम लोग गैर कौम को जगाए नहीं। मुझे सवाल है कि इस बैनर में आप
आपका स्माइल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और आरिफ फाउंडेशन के जानिब से जो प्रोग्राम 30 तारीख के दिन कराया जा रहा है, कुछ लोग आपके एनजीओ का नाम देख के या आपके बैनर देख के नहीं आ पाए, उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मस्जिद में अजान हम लोगों ने दिलवा दिया है, जिसके अंदर ईमान होगी वो नमाज़ पढ़ने आएंगे, और जिसके अंदर ईमान नहीं होगी नमाज छोड़ दीजिए, वो इंसानियत के भी काबिल नहीं है। आज जब किसी और के बच्चे के ऊपर मामला दखल हो रहा है, किसी और के बच्चे का सर को 2 हिस्से में बांट दिया जा रहा है, किसी और के खून को जो है, ऐसे बोल सकते हैं खून का बहुत कमी दिख रहा है, क्योंकि जो है पत्थर की वजह से या फिर मतलब रेत की वजह से सूख जा रहा है, काला पड़ जा रहा है। तब आप अगर नहीं सो रहे हैं, जब अपने बच्चों के ऊपर मामला आएगा तब क्या सोएंगे, उठेंगे, कब जगेंगे? आज अपने बच्चे के ऊपर जब एक बुखार हो जाता है तो लोग जो है बड़े से बड़े एम्स हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल करते हैं, दूसरे के बच्चे मर रहे हैं। क्या वो इंसान के बच्चे नहीं है? क्या वो जानवर के बच्चे हैं? जिसके अंदर दिल होगा और जिसके अंदर इंसानियत होगी। ये बैनर ये सिर्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया है कि आरिफ फाउंडेशन और इस्माइल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हो रहा है। ये जस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो परमिशन लिया जाता है उसकी वजह से ये नाम दिया गया है। लेकिन ये जो आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये इस प्रोटेस्ट में हर वो इंसान को आना चाहिए जो इंसानियत पे बिलीव करता है। यहाँ पे मैं एक बात में रोशनी डाल दूँ, मेरी बहन ने एकदम बिल्कुल सही कहा है। ये बैनर में कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है, ये इससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि एक एनजीओ है, और एनजीओ जो है सबका होता है, या ना ये कोई मकतब नहीं है, ये कोई मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, ये कोई पर्टिकुलर जो है कोई धर्म को प्रमोट करने वाला कोई जो मकतब होता है और गीता पढ़ाने के, वो नहीं है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, जो इंसानियत का जो है नरसंहार को जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके मन में प्रेम है, ये उन सबों के लिए है। इसीलिए इस बैनर को यूज़ किया गया है, ताकि हिंदू ये ना सोचे कि ये मुसलमान का प्रोग्राम है, मुसलमान ये ना सोचे कि ये हिंदू का प्रोग्राम है। हर कोई को मैं हाथ जोड़ के आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि आप सभी आए। अगर इंसानियत में आप लोग बिलीव करते हैं तो आप सभी आए, और आकर चंद कदमों की बात है, चंद कदम हम लोगों के साथ मिलाए, शायद जो है किसी एक बच्चे का जान बच सकता है इस चीज़ पे। शायद किसी का गोद उजड़ने से पहले बच्चा जो है बच सकता है। चमचे में करके पानी पिलाया जा रहा है बच्चे को, जो जिंदा है, जो मर गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी भगवान के ऊपर बिलीव करते हैं, अल्लाह, भगवान, गॉड, जब आखिरत में, क़यामत में वो बच्चा उठ कर सवाल करेगा कि तुमने इंसान होकर मेरे लिए क्या किया, तब हम सब क्या जवाब देंगे? ये अपने लिए, अपने मन में सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, अगर लग रहा है कि हम लोग 1% भी सही काम कर रहे हैं, आके हम लोग का साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरी यही गुजारिश है तमाम लोगों से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि आप 30 तारीख़ को बिल्कुल तमाम काम को छोड़कर 2:30 बजे दिन में राजा बाज़ार के मोड़ पहुँचेंगे, और फिर वहाँ से मार्च करते हुए हम लोग रामलीला आएंगे, और वहाँ पर आप लोग सब अपने आवाज़, सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। बस यही मेरी गुजारिश है। क्या कोई बोलिएगा? मैं भी आप सबों से इस जितने मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये इंतज़ार है कि आने वाले सोमवार के दिन दोपहर 2:30 बजे हम जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर को, ये इंसानियत का प्रोटेस्ट है, जहाँ पे सिर्फ इंसानियत के लिए हम बस 2 कदम चलने वाले हैं। आप सभी साना बशाना हिस्सा लें और उस फ़लस्तीन के लिए थोड़ी सी मोहब्बत दिल में रख के एक इंसान के नाते एक साथ चलें। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह का आतंकवादी गतिविधियों को भी सपोर्ट कर रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त अगर कह रहा है हमास आतंकवादी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग आतंकवादी गतिविधि को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पीसफुल रैली, इसमें हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए, हम लोग कानून को, यहाँ का प्रशासन को लेकर चल के, हम लोग हर एक फैसिलिटी को पूरा करके, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को अंदर में रहते हुए हर एक काम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे आप सभी को इसलिए रिक्वेस्ट है कि फाउंडेशन चाहे कुछ भी रहे, ऑर्गेनाइज आगाज़ करने के लिए एक आदमी काफ़ी होता है। आगाज़ कर दिया गया, अंजाम तक पहुंचाना आप लोगों के हाथ में है। जी नमस्ते। देखिए, सोशल मीडिया चैनल को मैं 100% क्लीन चिट भी नहीं दूंगा, तो 100% जो है किसी तरह का जो है उनको जो है ब्लेमिश भी नहीं करूंगा। सिंपल मैटर है,
चाहे सोशल मीडिया चैनल चलाने वाले भी तो इंसान ही है ना। अगर उनके दिल में इंसानियत होगी तो वो जो है इजराइल का सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर उनके दिल में जो है इंसानियत नहीं होगी तो इजराइल का सपोर्ट करेंगे। उनके घर में बच्चे नहीं हैं, उनके घर में औरतें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब जो उनको तनकीद कर, जाहिर सी बात है बिना कोई प्रूफ का किसी को तनकीद भी करना वाजिब नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस है तो एविडेंस लेकर आप जो है फायर करें, पर गोदी मीडिया कहना और करनी या कतनी में बहुत फ़र्क होता है, ये हम सबों को मालूम है। अब पिछले 2014 से लेकर अभी तक का जो है गोदी मीडिया और सोशल मीडिया का क्या लड़ाई चल रहा है, सच्चाई कौन दिखा रहा है, पूरा देश का आवाम जानता है।